सीताराम। आज हम लोग गणित कक्षा 10 का जो है कुछ 1 नंबर वाला जो है प्रश्न देखने वाले हैं। तो सबसे पहला जो प्रश्न है कि निम्न में से अभाज्य संख्या कौन है। पहला जो है निम्न में से अभाज्य संख्या कौन है, पहला लिखा है 51 लिखा है, दूसरा ऑप्शन जो है 41 लिखा है, तीसरा जो है 91 है और चौथा जो है 169 है। अभाज्य संख्या जो है जो एक से और स्वयं से कटे उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। यहाँ पर जो है 51 जो है 3 से कट जाएगा 17 बार में, 1 से भी कटेगा। 41 जो है 1 से कटेगा और स्वयं से कटेगा, ये जो है अभाज्य संख्या है। 91 जो है 7 से 13 गुना 7, या 169 13 गुना 13, तो ये जो है भाज्य संख्या है तीनों। 41 जो है अभाज्य संख्या। आगे जो है निम्न में से कौन जो है अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है जैसे लिखा है रूट में 36, रूट में लिखा है 4, रूट में लिखा है 1/16, रूट में लिखा है 11। तो रूट के वैसी संख्या जिसका वर्गमूल हो वो जो है परिमेय संख्या होता है, और जिसका वर्गमूल जो है दशमलव में आता है वो जो है अपरिमेय संख्या है। जैसे 36 का वर्गमूल हो जाएगा 6 गुना 6 6, 4 का वर्गमूल जो हो जाएगा 2, 1/16 का वर्गमूल 1/4 और रूट 11 जो है अपरिमेय संख्या है। आगे जो है तीसरा, निम्न में से कौन द्विघात समीकरण है। तो द्विघात समीकरण जिसका जो है घात 2 हो। तो पहला जो है तीसरा प्रश्न, x + 2 द होल स्क्वायर बराबर 4x + 1। ये जो है द्विघात समीकरण है क्योंकि इसका घात जो आ जाएगा a + b द होल स्क्वायर के, तो घात आ जाएगा 2, a² + b² + 2ab बराबर 4x + 1, या x² + 2 × 2 तो 4 प्लस 2 × 2 तो 4x प्लस बराबर में हो जाएगा 4x + 1, या 4x कट गया तो x² + 4 - 1 बराबर x² - 4 में से 1 घटा देंगे तो 3 बराबर 0। ये जो है द्विघात समीकरण है। आगे जो है इसी में ऑप्शन दूसरा है x² + 6√x + 8 बराबर 0। ये जो है अपरिमेय ये जो है बहुपद नहीं है क्योंकि जो है चर का मान जो है ABCD का अक्षर रूट में है, इसलिए जो है बहुपद नहीं है। या ऊपर जो है घात जो है पूर्ण संख्या नहीं रहेगा, ये भी जो है बहुपद नहीं है। या आप आटा में लिख देंगे 2x + 5, ये भी बहुपद नहीं है। आगे जो है द्विघात समीकरण का जो है मूल ज्ञात करने का, मूलों का योग है। चौथा प्रश्न है x² - 4x + 4 बराबर 0। मूलों का योग ज्ञात करें। तो मूलों का योग बराबर सूत्र होता है अल्फा जोड़ बीटा बराबर -b/a। तो यहाँ a जो है 1 है, b बराबर जो है -4 है और c बराबर जो है 4 है। तो माइनस है सूत्र में, तो माइनस और b के स्थान पे -4 है और बाटा में 1 है, तो -+ 4/1 कहने का मतलब 4। आगे जो है प्रश्न 5, समीकरण का जो है px², बचा प्रश्न px² + qx + r बराबर 0। तो मूलों का जो है गुणनफल ज्ञात करें। तो मूलों का गुणनफल बराबर होता है c/a, अल्फा × बीटा बराबर c/a। यहाँ a जो है p है, b जो है q है और c जो है r है, तो c बराबर r/में p। ये जो है मूलों का गुणनफल। आगे जो है 6 प्रश्न, बहुपद जो है f(x), px जो है बहुपद, इसमें जो है x² - 2x + 1। यहाँ जो है x का मान जो है 0 रखने पर बहुपद का मान क्या होगा। 6वां प्रश्न, तो p x के स्थान पे 0 रख देता है, तो 0 का स्क्वायर - 2 × 0 + 1। यहाँ पर 0 आएगा, यहाँ भी 0 और +1 जो हो जाएगा बहुपद का मान होगा। आगे जो है द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करना है।
सातवां प्रश्न जो है, सातवां प्रश्न 2x² माइनस 10 बराबर 0। यहाँ जो है मूल्य ज्ञात करने का है। या 2x² बराबर, इधर प्लस माइनस में है 10 तो इधर लिखेंगे तो प्लस में 10, या 2 5 10, या x² बराबर 5, या x स्क्वायर हटेगा तो यहाँ पर जो है रूट में घेर लेगा तो प्लस माइनस जो है 5 हो जाएगा, रूट में 5। आगे जो है 8वां प्रश्न, यदि लिखा है आगे प्रश्न 2x² माइनस 5x प्लस 3 बराबर 0, तो इसका मूल्य ज्ञात करें। तो सबसे पहले जो है पहला पद और अंतिम पद में है गुना कर देंगे, तो 2 3 6 x², यहाँ पर पहला पद लिख देंगे 2x² और प्लस 3 है तो 3 बराबर 0। और यहाँ पर जो है 6 का गुणनखंड तोड़ देंगे तो 2 3 6, यानी माइनस 2x और माइनस 3x तो माइनस 5x, और माइनस में 2x ले माइनस में 3x ले गुना कर देंगे तो माइनस माइनस प्लस, और 2 3 6 x में x लेता है x², तो 2x कॉमन ले लेंगे तो x बचेगा, 2x में 2x में भागा दे देंगे तो 1 माइनस 1, या यहाँ पर x माइनस 1 आया तो यहाँ भी x माइनस 1, x कट गया तो माइनस 3 बराबर 0, या x माइनस 1 बराबर 0, 2x माइनस 3 बराबर 0, या x माइनस 1 बराबर 0, मूल्य ज्ञात कर देंगे, या 2x माइनस 3 बराबर 0, या x बराबर है 1 और 2x बराबर यहाँ माइनस में तो प्लस में, या x बराबर 3/2, तो अभिष्ट मूल्य जो है 1 है और 3/2 है। आगे जो है बिंदुओं का जो है 2 बिंदु दिया है, उसका मध्य बिंदु ज्ञात करने का है। तो मध्य बिंदु का निर्देशांक जो होता है, जैसे 2 बिंदु है, 8वां प्रश्न था, 9वां प्रश्न, जैसे 2 बिंदु है, एक है -8,6, दूसरा बिंदु है 6,4, ये जो P निर्देशांक है, Q निर्देशांक है। मध्य बिंदु ज्ञात करना है, तो मध्य बिंदु का सूत्र होता है x1 प्लस x2 बाटा में 2 तो -8 प्लस 6/2, y1 प्लस y2 बटा 2 6 प्लस 4/2, यह 8 रुपये कर्जा है, 6 रुपया है तभी 2 रुपया कर्जा रहेगा, 2 2 कट गया तो 1, 6 4 10/2, 2 5 10, यानी -1 और 5, ये जो है मध्य बिंदु का निर्देशांक हो गया। आगे जो है 10वां प्रश्न, यदि 4x², 10वां प्रश्न है, यदि 4x² लिखा है प्लस bx प्लस 6 बराबर 0, यदि एक मूल्य दिया है, एक मूल्य जो है 2 है, तो दूसरा मूल्य ज्ञात करें। तो x के स्थान पे जो है 2 रख देंगे, 4 2 के स्क्वायर प्लस b, x के स्थान पे 2 रख देंगे प्लस 6 बराबर 0, या 4 2 के स्क्वायर करेंगे तो 2 गुना 2 4 प्लस 2b प्लस 6 बराबर 0, या 6 6 के 16 16 6 22 प्लस 2b बराबर 0, या 2b बराबर, इधर प्लस में 22 है तो इधर लिखेंगे तो माइनस में 22, 2 से कटा देंगे 11 दूनी 22, b बराबर जो है -11। पहला मूल्य जो है 2 है, दूसरा मूल्य जो है -11। आगे जो है 11वां क्वेश्चन, 11 क्वेश्चन है, y अक्ष से जो है बिंदु के दूरी क्या होगी। 11 क्वेश्चन, बिंदु जो दिया है 4,6, y अक्ष से दूरी क्या होगी। y अक्ष से, तो y अक्ष से जो दूरी पूछ रहा है, ये जो है x निर्देशांक है, ये जो है y निर्देशांक है, तो y अक्ष से दूरी जो होगा x निर्देशांक होगा, तो y अक्ष से दूरी जो हो जाएगा 4 हो जाएगा 4। आगे जो है 12, यदि पूछ दे जैसे लिखा है 5,7, x अक्ष से दूरी क्या होगा, तो x अक्ष y निर्देशांक है, तो x अक्ष से दूरी जो है y वाला निर्देशांक हो जाएगा तो 7। आगे जो है 12 क्वेश्चन, यदि 7 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 7 tan स्क्वायर थीटा बराबर का होगा।
tan स्क्वायर थीटा। तो 7 जो है कॉमन ले लेते हैं तो सेक स्क्वायर थीटा और माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो 7 सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। तो 7 एकम 7 होगा। आगे जो है यदि a का मान जो है 45 डिग्री है तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए का मान क्या होगा। ए का मान जो है 45 डिग्री है तो साइन स्क्वायर ए और प्लस कॉस स्क्वायर ए का मान क्या होगा। तो थीटा जो है सेम है तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बराबर होता है 1। या साइन 45 डिग्री के मान होता है साइन 45 डिग्री के स्क्वायर प्लस कॉस 45 डिग्री के स्क्वायर। साइन 45 का मान होता है 1/√2 तो होल स्क्वायर प्लस 1/√2। 45 का भी मान बराबर होता है तो होल स्क्वायर। 1/2 रूट हट जाएगा स्क्वायर होगा तो प्लस 1/2 कहने का मतलब 1/2 और 1/2 तो 2/2 1। आगे जो है 14 प्रश्न 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होगा कॉसेक स्क्वायर थीटा। कॉसेक स्क्वायर थीटा क्योंकि होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। या कॉसेक स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा जो हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा। आगे जो है क्वेश्चन आगे है कॉस 59 डिग्री बाटा में साइन 31 डिग्री इंटू tan 80 डिग्री और बाटा में कॉट 10 डिग्री। ऊपर जो है बदल देते हैं कॉस 90 माइनस 31 और बाटा में साइन 31 और इंटू tan 90 माइनस 10 और बाटा में कॉट 10। या कॉस 90 माइनस थीटा तो साइन थीटा साइन 31 बाटा में साइन 31 इंटू tan 90 माइनस थीटा तो कॉट थीटा तो कॉट 10 बाटा कॉट 10 कट गया। ये जो है 1। आगे जो है प्रश्न यदि 2 cos 3a बराबर 1 है 2 cos 3a बराबर 1 है तो a का मान ज्ञात करें। या cos 3a बराबर 1/2 1/2 है मान होता है cos 60 डिग्री का होता है। आगे जो लिखेंगे या cos 3a यहाँ पर जो है cos 3a बराबर cos 60 डिग्री। या cos कट गया 3 से कटा देंगे 20 60 ये बराबर जो है 20 डिग्री होगा। आगे जो है प्रश्न यदि त्रिभुज ABC में जो है आगे प्रश्न है त्रिभुज ABC जो है एक समकोण त्रिभुज है। यहाँ पर जो है AB के स्क्वायर जो है बराबर लिखा है BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। AC स्क्वायर बराबर लिखा है AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। इसमें जो है कौन कौन जो है समकोण है। यहाँ पर जो AC स्क्वायर तो कर्ण के स्क्वायर जो है शेष 2 भुजाओं के वर्गों का स्क्वायर है। AB स्क्वायर है प्लस BC स्क्वायर तो यहाँ पर B जो है समकोण है 90 डिग्री। आगे जो है प्रश्न यदि सेक 90 माइनस थीटा बराबर का होता है तो सेक 90 माइनस थीटा जो होता है कॉसेक थीटा होता है कॉसेक थीटा। आगे जो है 6 4 7 6 4 7 5 7 6 7 इसमें जो है बहुलक कौन है। तो बारंबारता में जो है अधिक बार आने वाला जो है प्रेक्षण बहुलक कहलाता है। इसमें जो 7 जो है 3 बार अधिक बार है
तो बहुलक जो हो जाएगा 7 हो जाएगा। आगे प्रश्न है आंकड़े का परिसर क्या होगा। आंकड़ा का परिसर क्या होगा। 12 लिखा है, 5 लिखा है, 7 लिखा है, 9 लिखा है। इसमें जो है परिसर क्या होगा। तो परिसर जो होता है उच्चतम संख्या माइनस निम्नतम संख्या। इसमें उच्चतम संख्या जो है 12 और घटा निम्नतम संख्या जो है 5 है। 12 में 5 घटा देंगे तो 7 परिसर। आगे जो है एक अर्धगोले की त्रिज्या जो है 7 सेंटीमीटर है, तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल जो होता है 3 पाई आर स्क्वायर होता है। 3 पाई आर स्क्वायर, तो 3 गुने 22/7 और बाटा में त्रिज्या जो दिया है 7 गुने 7। 7 7 घटा देंगे, 22 के पावर 7 बार पढ़ेंगे तो 22 7 154 और गुना 3, तो 4 3 12 हो जाएगा 2 और 15 3 45 1 46 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। आगे जो है 8 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का आयतन ज्ञात करें। भुजा बराबर जो है 8 सेंटीमीटर है, तो घन का आयतन जो होता है भुजा क्यू होता है। मीन्स 8 के 3 बार लिख दो, 8 8 64 64 8 512 सेंटीमीटर क्यूब। आगे जो है लिखा है 8 4 माध्यक ज्ञात करने का है। लास्ट क्वेश्चन है 8 4 6 9 7 11 10। इसमें जो है माध्यक ज्ञात करना है। तो माध्यक जो होता है कि सबसे पहले जो है प्रेक्षण को आरोही क्रम में लिखते हैं। सबसे पहले 4, फिर जो है 6, फिर 7 8 9 10 11। यहाँ 3 अंक साइड कर देते हैं और इधर से 3 अंक। ये जो है माध्यक बराबर 8 है माध्यक का।